हाँ जी, तो स्वागत है आपका आपके अपने न्यू चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हमारी इग्नो की सीरीज़ चली हुई है, आपको तो पता ही है। हम आपके एग्ज़ाम को टारगेट रख के जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेस्ड पे क्वेश्चन की हम क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन देखो, एक दिन पहले इतना पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ डीप में कराया जाए, लेकिन मैं आपको ऐसी रिवीजन कराती हूँ कि कुछ टॉपिक्स आपको माइंड में रहे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन भी आए तो आपको अपना माइंड यूज़ करके अपने उससे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ उसको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि IPO 03 मतलब इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पार्ट 1 में आता है कि ट्रेड पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फ्रेमवर्क। तो BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। BOT का मतलब नैरो कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम गुड्स सामान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और BOP होता है इसमें विजिबल गुड्स के साथ इनविजिबल सर्विस जैसे बैंकिंग, टूरिज़्म। मतलब इसमें बी जब पेमेंट आ गया वहाँ पे बैंकिंग टूरिज़्म का तो काम है ही, और कैपिटल ट्रांसफ़र का भी काम है, का भी पूरा हिसाब होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा BOP। और डेफिसिट सॉल्यूशन होता है कि इंडिया का BOP हमेशा डेफिसिट में रहता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इसको ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना और FDI लाना ज़रूरी है। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें सरप्लस मिल जाएगा, वरना हम ऐसे ही घाटे में चलते रहेंगे। इसके बाद आता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि गवर्नमेंट की जो बनाई हुई पॉलिसी होती है ना, जो देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को रेगुलेट करने और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए रूल्स बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, तो कि इसके जैसे कि ऐसे डूइंग बिजनेस बढ़ाना और डिजिटल इंटीग्रेशन करना और कंप्लायंसेस प्रोसेस को सस्ता और आसान बनाना। रियल लाइफ एग्जांपल लिए तो FTP के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ने E-कॉमर्स हब्स बनाए ताकि गांव के व्यूवर्स और जो हमारे आर्टिसंस भी है अपने कपड़े डायरेक्ट विदेश में बेच सके। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। ये हमारा BOP और BOT का वो था कि अगर आप क्रूड ऑयल खरीदना BOT और BOP दोनों में आएगा, लेकिन इंडिया IT कंपनी TCS इन्फोसिस जो अमेरिका को सॉफ्टवेयर सर्विस बेचती है वो सिर्फ किस में आएगी, BOP में, क्योंकि BOP के इनविजिबल अकाउंट में दिखाई देती है ये। इसके बाद आता है एग्जिम पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपोर्टर्स जो होते हैं को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह की क्या करती है, स्कीम चलाती है, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और वो ग्लोबल मार्केट में टिक सके। और मेजर स्कीम क्या कहती है कि EPCG मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसमें मशीन इंपोर्ट करने पर ड्यूटी नहीं लगाती और ड्यूटी ड्रॉबैक टैक्स रिफंड करती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी एग्जिम पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर। जैसे कि अगर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री कपड़े एक्सपोर्ट करने के लिए जापान से ऑटोमेटिक मशीन मंगवाती है, तो EPCG स्कीम के अंडर उस पर क्या हो गया, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी माफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये आता है हमारा प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए एग्जिम पॉलिसी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज और EPG, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि देश के अंदर एक ऐसा एरिया जिसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, टर्शरी माना जाता है, ताकि ट्रेड के लिए यहाँ लगने वाली इंडस्ट्रीज़ को टैक्स में बाहरी छूट मिलती है और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है, और बदले में उन्हें 100% एक्सपोर्ट करना होता है। जैसे गुजरात है, ठीक है, गुजरात या नोएडा क्या होते हैं हमारे सेज, यहाँ बनी कंपनीज ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल लेती है और उनका सारा माल विदेश जाता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो पाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। इसके बाद आता है हमारा पार्ट B में आता है सेक्टर एनालिसिस एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसमें कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट क्या होता है कि पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया पहले रॉ मटेरियल जैसे टी, कॉटन और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, अब मॉडर्न ईयर में क्या हो गया, अब हम मैन्युफैक्चर और वैल्यू एडेड गुड एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे टॉप पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइन किया हुआ ऑयल
और क्या होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा मेडिसिन वगैरह। जैसे इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, पर रिलायंस क्या करता है, जामनगर रिफाइनरी में उसे क्या करता है, रिफाइन करके रिफाइंड पेट्रोल डीजल विदेश बेचता है, जो हमारा बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट टॉप इंपोर्ट होता है कि इंडिया की इंपोर्ट बास्केट में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट का है। इसके बाद गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंपोनेंट्स, चिप्स और कैपिटल मशीनरी आती है। ये इंपोर्ट्स हमारी डिपेंडेंसी और इंडस्ट्रियल नीड्स को दिखाता है। रियल लाइफ एग्जांपल ले तो इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन जैसे Xiaomi है, सैमसंग बनाते हैं, उनकी क्या होती है, स्क्रीन और प्रोसेसर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब मोस्टली चाइना या ताइवान से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 7th टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड क्या होता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि डायरेक्शन का मतलब है कि इंडिया की किन देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। ठीक है, और शिफ्टिंग ट्रेंड क्या कहता है कि पहले हम यूके और यूएसए पर डिपेंडेंट थे और अब हमारे ट्रेड ब्लॉक्स शिफ्ट हो गए हैं और टूवर्ड्स यूएई, चाइना, यूएसए, सऊदी अरब और एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि यूएसए अब इंडिया के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जहां हम ट्रेड सरप्लस फ़ायदे में हैं, जबकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट मतलब नुकसान में चल रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंडिया स्ट्रेंथ क्या होता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि गुड्स से अलग इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट में चैम्पियन है। इसमें सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम, फाइनेंशियल और मेडिकल टूरिज्म टॉप पर है। ये सर्विसेज हमारी क्या होती है, मर्चेंडीज गुड्स डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए मदद करती है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल ले तो बेंगलोर और हैदराबाद के टेक पार्क्स से यूएस और यूरोप की बड़ी बैंक जैसे सिटी बैंक या बैक एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है, जो सर्विस एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये हमारा था, ये 2 टॉपिक हो गए, एक सी पार्ट में और कर लेंगे। उसमें हमारा है स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ट्रेड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन होता है IFT, ECGC, STC, MMTC। तो ECGC क्या होता है, एक्सपोर्टर को पेमेंट मतलब डुबोने के रिस्क से इंश्योरेंस देता है, वो क्या होता है ECEG। IIFT क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड की रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए क्या करता है, एपेक्स बॉडी में। STC एंड MMTC होता है स्टेट ट्रेडिंग कंपनीज, जो बल्क कमोडिटीज़, गोल्ड और मिनरल्स का सरकारी लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। तो ये क्या हो जाती है हमारी STC एंड MMTC। अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर किसी इंडिया एक्सपोर्टर ने नाइजीरिया के किसी नए बायर को सामान बेचा और डर है कि पैसा डूब ना जाए, तो ECGC उस ट्रेड को इंश्योर करके रिस्क कवर करता है। ठीक है, तो ये काम होता है ECGC का। इसके बाद आता है इंडिया एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट कहता है कि WTO ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है और इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। जैसे कोर इशू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आती है हमारी, कि डेवलपिंग कंट्री होने के नाते इंडिया हमेशा एग्रीकल्चर सब्सिडी जैसे एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और क्या होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, राइट्स होते हैं, ट्रिप्स होती है, पर अपने क्या होते हैं फार्मर्स और पूरे पुअर सिटीजन्स को क्या करता है, हिट के लिए लड़ता है। तो जैसे WTO है कि ट्रिप्स रूल्स के खिलाफ जाकर इंडिया सस्ते रेट पर अगर जेनरिक लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कैंसर है, HIV है, ड्रग्स बनाता है, ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवाई मिल सके। ठीक है, तो इसकी एक टिप्स है कि इस पेपर में अगर मार्क बढ़ाने हैं ना आपको, तो कंपोजिशन और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, डाटा पॉइंट और एरो करके ऐसे आंसर दे के आने हैं का यूज़ करके। फ्लो चार्ट बना के आना है, फ्लो चार्ट का पता होगा, हेडिंग लिख के ऐसे मतलब ऐसे जो बनता है, ये तो आप हर एग्ज़ाम में बना दिया करो, जिसके भी आपको 5 पॉइंट पता है उसमें जाके ऐसा बना दो। इससे एक तो क्या होता है सीट भी भरती है और ऊपर से थोड़ा अच्छा भी लगता है।
तो इसका जैसे मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट को आंसर में ज़रूर ऐड करना है। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि